लाहौर के बाद पेशावर भी दहशतगर्दों के निशाने पर। जजेस को ले जाने वाली सरकारी वैन पर खुदकुश हमला। सिविल जज आसिफ जदून और 3 खवातीन जजेस समेत कई अफराद जख्मी। वैन ड्राइवर शहीद। CCPO पेशावर के मुताबिक खुदकुश हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार था। वैन के करीब आकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। मोहम्मद एजेंसी के हेडक्वार्टर गल्लाई में खुदकुश हमला। धमाके में 4 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 6 अफराद शहीद। मोसल कोर के इलाके में रोकने पर एक और हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का शेख बांडा में सर्च ऑपरेशन। 5 दहशतगर्द मारे गए। लाहौर खुदकुश धमाके की तफ्तीश में अहम पेशरफ। एक सहूलतकार गिरफ्तार। मजीद सहूलतकारों की जल्द गिरफ्तारी मुतवक्के। जराए का कहना है कि हमलावर और उनके सहूलतकार जनूबी पंजाब के रास्ते कुछ दिन पहले लाहौर आए थे। खुदकुश धमाके की तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती कमेटी बना दी गई। मुबैना खुदकुश हमलावर का खाका भी जारी। अंदरून और बैरून मुल्क से दहशतगर्दी फैलाने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज की जाएंगी। दहशतगर्दों के रब्ताकारों और सहूलतकारों के खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन तेज किए जाएंगे। दहशतगर्दों और उनके नजरियात को कुचल देंगे। दोबारा पनपने नहीं देंगे। ना ही दहशतगर्दों को दोबारा सर उठाने दिया जाएगा। वजीर आजम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत सिक्योरिटी इजलास में फैसले। कालादम जमातुल अहरार अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी कर रही है। अफसोस है पाकिस्तान की फराहम की गई मालूमात पर एक्शन नहीं लिया गया। अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने पर इजहार तशवीश। अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों, सहूलतकारों और हैंडलर्स के खिलाफ कार्रवाई करे, पाकिस्तान का मुतालबा। ऑपोजिशन ने फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। हुकूमत कल पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में अदालती इस्लाहात की तफसीलात पेश करेगी। MQM के बानी के रेड वारंट जारी होंगे या नहीं? FIA की दरखास्त फ्रांस में इंटरपोल हेडक्वार्टर को मौसूल। बरतानिया में मुकीम अल्ताफ हुसैन की तरफ से इश्तियाल अंगेज तकरीर करने पर सिंध हुकूमत ने रेड वारंट के इजरा के लिए FIA से राबता किया था। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर 1-1 रुपए का इजाफा। लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत बरकरार। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। चीफ PCB एंटी करप्शन यूनिट में पेश। चेयरमैन PCB कहते हैं शर्जील और खालिद को चार्ज कर रहे हैं। मौकिफ देने के लिए 1-2 हफ्ते की मोहलत देंगे। फिक्सिंग के पूरे मामले में नासिर जमशेद का किरदार अहम लग रहा है। नासिर के खिलाफ ठोस सबूत हैं। बरतानिया को दिए तो वहां कार्रवाई होगी। पेपर्स केस में जस्टिस एजाज अफजल का कहना है कोई भी फरीक मुकम्मल सच सामने नहीं ला रहा। हम इस दलदल में मजीद धंसते जा रहे हैं। नए से नए मफरूजे सामने आते जा रहे हैं। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि 26 साल तक ये पैसा बढ़ता रहा। क्या इस सरमायाकारी का दस्तावेजी सबूत मौजूद है? जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने पूछा मोहम्मद बिन जासिम ने कंपनीज के सर्टिफिकेट हुसैन नवाज को कैसे मिले? नहीं लिखा गया कि सर्टिफिकेट हुसैन नवाज को दिए। अब तो खुतूत ज़बानी याद हो गए हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट किसी तफ्तीश तलब मामले की तफ्तीश करने का इख्तियार रखती है? क्या अदालत किसी फर्द या अफराद को ट्रायल के बगैर सजा दे सकती है? क्या यह अदालत नैब ऑर्डिनेंस के तहत करप्शन के मुकदमे का ट्रायल कर सकती है? क्या अदालत तफ्तीश तलब मामले में बगैर सबूत किसी नतीजे पर पहुंच सकती है? हुसैन नवाज के वकील सलमान अकरम राजा ने अदालत के 8 सवालों के जवाब में 11 कानूनी निकात जमा करवा दिए। कहा यह बात साबित है कि 1999 में फ्लैट वजीर आजम तो क्या शरीफ खानदान के भी नहीं थे। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड नहीं रखा गया।
रिकॉर्ड रखा गया होगा मगर इस वक्त दस्तयाब नहीं है। नवाज शरीफ के वकील ने सारा कुछ डाल दिया मरियम शरीफ के ऊपर, उनके वकील ने डाल दिया सारा हुसैन शरीफ के ऊपर। ये अब ये वो सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह चल रहा है। इमरान खान कहते हैं मामला गोल गोल घूम रहा है, समीउल्लाह कलीमुल्लाह चल रहा है। 9 माह हो गए शरीफ खानदान मनी ट्रेल के कागजात नहीं दे रहा। असल मनी ट्रेल इसाक डार का एतराफी बयान है जिसकी रिपोर्ट FIA के पास मौजूद है। कहते हैं हमारी 3 नस्लें हिसाब देने के लिए तैयार हैं, यहाँ एक नस्ल भी हिसाब नहीं दे रही। जब तक नवाज शरीफ वजीर आजम है कोई इदारा तहकीक नहीं कर सकता। खान साहब अहमकों की जन्नत में ना रहें। विशफुल डिसीजन या पॉपुलर डिसीजन यहाँ से नहीं आएगा। 2 दस्तावेज शरीफ फैमिली ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा कराए हैं, उनको काउंटर करने के लिए एक भी कागज जमा नहीं कराया गया। इमरान खान पनामा को भी साखी ना बनाए, पार्लियामेंट में आए, मुल्की मामलात में अपना हिस्सा डालें और वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब की तनकीद। कहा इमरान खान की जानिब से एक भी दस्तावेज जमा नहीं करवाई गई जो हमारे सबूतों के खिलाफ हो। तलाल चौधरी बोले खान साहब क्रिकेट में बॉल टेम्परिंग करके जीत जाते थे, अदालतों में झूठ की टेम्परिंग से नहीं जीत सकते। झूठ बोलना बंद करो, बारिश बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की नोक-झोंक, एक दूसरे पर हंसते मुस्कुराते हमले। फवाद चौधरी ने कहा आज आपकी खूब दुर्गत बनाई गई। तारिक फजल चौधरी बोले माइक मिल जाए तो छोड़ते ही नहीं। फवाद चौधरी ने कहा मौसम बारिश का है लेकिन हो ही नहीं रही, झूठ बोलना बंद करें बारिश हो जाएगी। मुस्लिम लीग के शकील आवान का जवाब। लाहौर, मुल्तान और गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दवासाज कंपनीज और मेडिकल स्टोर्स की हड़ताल। मरीज दवाओं के लिए मारे मारे फिरने पर मजबूर। ड्रग एक्ट पर पंजाब केमिस्ट काउंसिल के अहदेदारों और पंजाब हुकूमत के मुज़ाकरात जारी। कराची में कल तमाम मकामी दवासाज कंपनीज बंद रहेंगी। सदर फार्मा मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का ऐलान। कराची पोर्ट पर एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की कार्रवाई, कंटेनर में छुपाई गई करोड़ों रुपए मालियत की हेरोइन बरामद। कल्लात से 57 किलोग्राम चरस कराची स्मगल करने की कोशिश नाकाम, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। कराची में सर्कुलर रेलवे के रास्ते में आने वाली 2013 के बाद की तजावजात हटाने का उसूली फैसला। वजीर आला सिंध ने कहा है कि तजावजात हटाने के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जब तजावजात बन रही होती हैं तो क्या जिला इंतजामिया और पुलिस सो रही होती है? गुजरांवाला सेशन कोर्ट में साइल खातून और वकील के क्लर्क के दरमियान झगड़ा। जूतियां बीच बचाव करवाने वाले पुलिस एहलकार को पड़ गई। कराची में ताला तोड़ ग्रुप की एक और वारदात। तारिक रोड के करीब 4 दुकानों का सफाया कर दिया, चोर नकदी और कीमती सामान ले उड़े। कराची के लियारी एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार टैक्सी पुल से नीचे गिर गई, गाड़ी तबाह, 3 अफराद जाम रहे। फाटा पर रेफरेंडम की बात जरूर की थी मगर मानी नहीं गई। कौमी मफाद की खातिर बहुत सी नापसंदीदा चीजें कबूल की। मौलाना फजलुर रहमान का बयान, कहा फाटा को कौमी धारे में शामिल किए जाने पर मुत्तफिक हैं, फाटा के साथ किए गए वादों पर कायम रहा जाए। लचक, तवाज़ुन और महारत का हैरान कुन मुजाहरा। न्यूयॉर्क की हसीना ने सबको हैरान कर दिया। गाड़ी के नीचे से मशरूब के गिलास समेत ऐसे गुजरी कि सब आंख झपकना भूल गए।
खान और खालिद लतीफ को स्पॉट फिक्सिंग के लिए कितने पैसे मिले? शर्जील और खालिद ने चंद पैसों के लिए अपना करोड़ों का करियर और पाकिस्तान का नाम दांव पर क्यों लगाया? दोनों खिलाड़ियों को क्या सजा मिलेगी? क्या क्रिकेट खेलने पर पाबंदी लगेगी? सजा कितनी होगी? क्रिकेट पर पाबंदी का अरसा क्या होगा? स्पॉट फिक्सिंग के मुल्जिम शर्जील खान और खालिद लतीफ हाजिर हों। दोनों खिलाड़ियों की पीसीबी एंटी करप्शन यूनिट में पेशी। इस सब की तफसील जानिए कुछ देर में सिर्फ जियो न्यूज पर। अभी आपको बताएं कि लाहौर के बाद पेशावर भी दहशतगर्दों के निशाने पर आया। हयाताबाद में जजेस को ले जाने वाले सरकारी वैन पर खुदकुश हमला किया गया। धमाके में सिविल जज आसिफ जदून और 3 खवातीन जज समेत कई अफराद जख्मी, जबकि वैन का ड्राइवर शहीद हो गया। सीसीपीओ पेशावर के मुताबिक खुदकुश हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार था। वैन के करीब आकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। अड़तालीस घंटों में एक और सूबाई दारुल हुकूमत दहशतगर्दों के निशाने पर आ गया। पाकिस्तान के दिल लाहौर में किए जाने वाले खुदकुश धमाके में शहरियों के साथ पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया गया, तो फूलों के शहर पेशावर में सिविल अदालतों के जजेस दहशतगर्दों की जद में आ गए। पुलिस के मुताबिक सरकारी वैन जुडिशल कॉम्प्लेक्स से जजेस को घरों तक पहुंचाने के लिए निकली थी। दोपहर 3:30 बजे वैन हयाताबाद पहुंची, जहां एक मोड़ पर वैन की स्पीड कम हुई तो पहले से मौजूद हमलावर ने बारूद से भरी मोटरसाइकिल वैन से टकरा दी। जो इनिशियल एनालिसिस है उससे ये लग रहा है कि अंदाजन 15 किलो के करीब हाई एक्सप्लोसिव इसमें इस्तेमाल हुआ था। दहशतगर्दी की इस कार्रवाई में वैन ड्राइवर खुर्शीद शहीद हो गया, जबकि सिविल जज आसिफ जदून और 3 खवातीन जजेस जख्मी हुई, जिन्हें हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। पेशावर पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात में इंकशाफ किया गया कि खुदकुश हमलावर ने जजेस की गाड़ी को ही टारगेट किया हुआ था, जिसने दहशतगर्दी की इस कार्रवाई में 15 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया। तहकीकात में यह भी सामने आया कि जजेस को ले जाने वाली सरकारी वैन को किसी भी किस्म की सिक्योरिटी हासिल नहीं थी। सिर्फ यही नहीं, मोहम्मद एजेंसी में 2 खुदकुश हमलों में 4 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 6 अफराद शहीद हो गए। एक हमलावर को सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोली मार दी। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के सर्च ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द हलाक और 20 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। सुबह 9 बजे के वक्त जब 2 खुदकश हमलावरों ने मोहम्मद एजेंसी के हेडक्वार्टर गलनई कॉलोनी में दाखिल होने की कोशिश की। मेन गेट पर तैनात सिक्योरिटी एहलकारों ने मशकूक समझकर रोका तो एक हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। दूसरे बमबार को सिक्योरिटी एहलकार ने फायरिंग करके हलाक कर दिया। लेकिन इस हमले में 3 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 5 अफराद शहीद हो गए, जबकि 3 एहलकार जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी इजलास में अस्करी और सियासी क़यादत ने फैसला किया है कि अंदरून बैरून मुल्क से दहशतगर्दी फैलाने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज की जाएंगी। दहशतगर्दों के राब्ताकारों और सहूलतकारों के खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन तेज किया जाएगा। इजलास में फैसला किया गया कि दहशतगर्दों और उनके नजरियात को कुचल दिया जाएगा। उनको दोबारा पनपने नहीं देंगे, ना ही दहशतगर्दों को दोबारा सर उठाने दिया जाएगा। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकम्मल खात्मा हर सूरत किया जाएगा। अस्करी और सिविल इदारों के मुश्तरका ऑपरेशंस को मजीद तेज किया जाएगा। दहशतगर्दों और उनके नजरियात को कुचल दिया जाएगा। मुल्क भर में दहशतगर्दों के राब्ताकारों और सहूलतकारों के खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को मजीद तेज किया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियों को जाया नहीं होने देंगे और ना ही दहशतगर्दों को दोबारा सर उठाने दिया जाएगा। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह के सिक्योरिटी इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। इजलास में वफाकी वुज़रा समेत आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और दीगर आला अस्करी और सिविल हुकाम ने शिरकत की। इजलास में हालिया दहशतगर्द वाक़यात की मजम्मत और शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। इजलास में इत्तफाक राय पाया गया कि दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात हुकूमत की दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों का रद्द अमल है। कराची, फाटा और बलोचिस्तान समेत मुल्क भर
भर में अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी आई है। दहशत गर्दी का बयानिया मुस्तरद हो चुका। अब मुल्क में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली का बयानिया छा चुका है। जराये का कहना है कि इजलास में फैसला किया गया है कि अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए दहशत गर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई के लिए अफगान हुकूमत के साथ आला सतह पर बराह रास्त राब्ते किए जाएंगे। आसिफ अली भट्टी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। आपको बताएंगे कि पीर के रोज लाहौर में होने वाले खुदकुश धमाके के बाद अभी तक क्या तहकीकात हुई हैं। अभी बात शर्जील और खालिद की, जिनको स्पॉट फिक्सिंग के लिए कितने पैसे मिले, किसने दिए। शर्जील और खालिद ने चंद पैसों के लिए अपना करोड़ों का करियर और पाकिस्तान का नाम दांव पर क्यों लगाया। स्पॉट फिक्सिंग केस के किरदारों शर्जील खान और खालिद लतीफ ने पीसीबी एंटी करप्शन यूनिट के सामने पेश होकर बयान रिकॉर्ड करवा दिया। दोनों खिलाड़ियों को कल चार्जशीट दी जाएगी। लाहौर में स्पॉट फिक्सिंग केस की तहकीकात शुरू हो गई। शर्जील खान और खालिद लतीफ ने क्या राज खोले, कौन कौन मुलव्विस है, ताने बाने कहां तक जाते हैं, स्पॉट फिक्सिंग की डोरियां कौन हिला रहा है, कहां पर डील हुई, फिक्सिंग किस तरह की गई, लंदन में गिरफ्तार होने वाले अफराद का इस स्कैंडल से क्या ताल्लुक है। शर्जील खान और खालिद लतीफ लाहौर में एंटी करप्शन यूनिट के सामने पेश हुए और स्पॉट फिक्सिंग से मुतालिक केस की समाअत में अपना अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। अभी आपको एक खबर दें, लाहौर खुदकुश धमाके की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त हुई है। एक सहूलतकार गिरफ्तार भी किया गया है। मजीद सहूलतकारों की गिरफ्तारी जल्द होगी। जराये का कहना है कि हमलावर और उनके सहूलतकार जनूबी पंजाब के रास्ते कुछ दिन पहले लाहौर आए थे। खुदकुश धमाके की तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती कमेटी बना दी गई है। मुबैना खुदकुश हमलावर का खाका भी जारी किया गया है। माल और धमाके के दहशतगर्दों और सहूलतकारों के गिर्द घेरा तंग। जियो न्यूज ने खुदकुश हमलावर के साथी की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि धमाके से पहले हमलावर अपने साथी के साथ मस्जिद शोहदा से चेरिंग क्रॉस चौक की तरफ गया। हमलावर वहीं रुक जाता है जबकि उसका साथी तेजी से वापस हाल रोड की तरफ मुड़ गया। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि हमलावर के साथी ने नीले रंग की शलवार कमीज पहनी हुई है, जिसामत भारी, सर के बाल छोटे और रंग गोरा। माल रोड के मशहूर शॉपिंग मॉल के करीब सहूलतकार तेज कदम उठाता मोटरसाइकिलों के दरमियान से होता हुआ वापस हाल रोड की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ ज़राए ने इंकशाफ किया है कि धमाके में मुलव्विस एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये लोग जनूबी पंजाब से लाहौर आए थे। हमलावर के मजीद साथियों की गिरफ्तारी भी जल्द मुमकिन है। वाज़ेह है कि महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के सरबराह राह मोहम्मद ताहिर ने हुकूमत को 3 दिन में दहशतगर्दों का नेटवर्क ब्रेक करने की यकीनदानी कराई है। मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। लाहौर धमाके में जख्मी होने वाले एक और जख्मी दम तोड़ गया, जिसके बाद शहीद होने वालों की तादाद 14 हो गई है। सीसीपी लाहौर के स्क्वाड के ड्राइवर कांस्टेबल राना नसीर ने इंकशाफ किया है कि खुदकुश हमलावर ने उनके पास से गुजरकर धमाका किया। मैं उस वक्त सीसीपी लाहौर के साथ था, मैं उनके साथ ड्यूटी करता हूँ। हम उस वक्त वहाँ मौजूद थे तो मुबीन साहब गोंदल साहब जो है ना वो आगे चल गए उनसे बातचीत के लिए। तो मैं साइड पे खड़ा तो मेरे साथ से वो गुजरा खुदकश हमलावर आगे चला गया, मगर हमें नहीं पता चला कि ये खुदकश है। और वो उस भीड़ में जाने के बाद उसने अपने आप को ब्लास्ट कर लिया। मैं एक गाड़ी के पीछे था और गाड़ियाँ हमारी तीनों तबाह हो गई। उनकी वजह से मेरी बाईं टांग को जो है ना नुकसान पहुँचा। अभी बात करेंगे पैनामा पेपर्स लीक्स केस की, जिसमें जस्टिस एजाज अफजल ने कहा है कि कोई भी फरीक सच सामने नहीं ला रहा। हम इस दलदल में मजीद धंसते जा रहे हैं, नए से नए मफरूजे सामने आते जा रहे हैं। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि 26 साल तक ये पैसा बढ़ता रहा। क्या इस सरमायाकारी का दस्तावेजी सबूत मौजूद है? जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने पूछा कि मोहम्मद बिन जासिम से कंपनीज के सर्टिफिकेट्स हुसैन नवाज को कैसे मिले। नहीं लिखा गया कि सर्टिफिकेट हुसैन नवाज को दिए। अब तो खतूत ज़बानी याद हो गए हैं।
जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने पनामा केस की समाअत की। वजीर आजम के बेटों हसन और हुसैन नवाज के वकील ने दलाइल में कहा कि अगर वजीर आजम के बच्चों को नैब के कानून के तहत मुल्जिम माना जाए तो भी बारे सबूत उनके मौकिल के सर नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 1999 में शरीफ खानदान को एक ट्रॉमा से गुजरना पड़ा, रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया गया। 45 साल का रिकॉर्ड पेश करना मुमकिन नहीं। अदालत अरसलान इफ्तिखार केस में करार दे चुकी है कि ट्रायल मुतलका फोरम पर ही हो सकता है। NICL और हज करप्शन केस में भी अदालत ने तहकीकात कराई। सुप्रीम कोर्ट ने कभी फौजदारी मुकदमात की तहकीकात नहीं की। आर्टिकल 10A हर शहरी को शफाफ ट्रायल का हक देता है। अदालत के पास कमीशन बनाने का भी इख्तियार है। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि क्या ये वजाहत मांगी जा सकती है कि ये फ्लैट्स बच्चों ने कब और कैसे खरीदे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि फ्लैट्स हुसैन नवाज ने अपने दादा के कारोबार से लिए। 1999 में फ्लैट्स वजीर आजम तो क्या शरीफ खानदान के भी नहीं थे। फ्लैट्स में रिहाइश पजीर होना मलकियत जाहिर नहीं करता। दस्तयाब रिकॉर्ड फराहम कर दिया, मजीद भी जो कुछ मुमकिन हुआ वो फराहम करेंगे। 1993 से 1996 के दौरान अलसानी खानदान ने ये फ्लैट्स खरीदे। जनवरी 2006 में अलसानी खानदान ने फ्लैट के बेरर सर्टिफिकेट हुसैन नवाज के हवाले किए। जुलाई 2006 में ये बेरर सर्टिफिकेट मनरवा कंपनी को मिले। कतरी खानदान से सेटलमेंट के बाद कंपनियों के सर्टिफिकेट मिले। फ्लैट्स के बेरर सर्टिफिकेट कतर में थे। ये सर्टिफिकेट करेंसी की हैसियत रखते हैं। रिकॉर्ड जरूर रखा गया होगा मगर इस वक्त दस्तयाब नहीं। जस्टिस अजमत सईद ने कहा मनरवा और हुसैन नवाज के दरमियान खिदमात का मुआहिदा किधर है। पहले दिन से ये दस्तावेजात गायब हैं, वो कब पेश करेंगे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि 2006 में सर्टिफिकेट्स की ट्रांसफर का रिकॉर्ड तो होना चाहिए। ये कोई 50 साल पुरानी बात नहीं। 9/11 के बाद दुनिया बदल गई। कंप्यूटर का दौर शुरू हो चुका है। कंप्यूटर का बटन दबाने से रिकॉर्ड हासिल हो सकता है। हमें मुतमईन करें कि हुसैन नवाज फ्लैट्स के मालिक कब बने। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि मुसद्दिका दस्तावेजात कौन फराहम करेगा। दरखास्त गुजार ने दस्तावेजात देने से माजूरी जाहिर कर दी। कोई भी फरीक मुकम्मल सच सामने नहीं ला रहा। इसके अलावा हुसैन नवाज के वकील सलमान अकरम राजा ने अदालत के 8 सवालों के जवाब में 11 कानूनी निकात जमा करवा दिए हैं। कहा कि यह बात साबित है कि 1999 में फ्लैट वजीर आजम तो क्या शरीफ खानदान के भी नहीं थे। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड नहीं रखा गया, रिकॉर्ड रखा गया होगा मगर इस वक्त दस्तयाब नहीं है। सलमान अकरम राजा ने अपने 11 कानूनी निकात में सवालात उठाए हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट किसी तफ्तीश तलब मामले की तफ्तीश करने का इख्तियार रखती है। क्या अदालत किसी फर्द या अफराद को ट्रायल के बगैर सजा दे सकती है। क्या अदालत तफ्तीश तलब मामले में बगैर सबूत किसी नतीजे पर पहुंच सकती है। पनामा केस की समाअत के बाद मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि पनामा लीक्स पर 9 महीने में किसी किस्म का सबूत नहीं दिया गया। गोल गोल घुमाया जा रहा है। समीउल्लाह कलीमुल्लाह चल रहा है। हुक्मरान खानदान की 3 नस्लें तो क्या एक नस्ल भी हिसाब देने को तैयार नहीं। इमरान खान का मजीद कहना था कि पनामा केस में जजेस की मालूमात सारे वकीलों से ज्यादा है। वो जो फैसला करेंगे कबूल होगा। नवाज शरीफ के वकील ने सारा कुछ डाल दिया मरियम शरीफ के ऊपर, उनके वकील ने डाल दिया सारा हुसैन शरीफ के ऊपर। ये अब ये वो सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह चल रहा है। इधर से उधर जा रहा हूँ, उधर से इधर आ रहे हैं। फिर कहते हैं कि जो हमारी तीनों जनरेशन तैयार हैं अपना एहतसाब करने के लिए। अभी तक एक भी एहतसाब करने के लिए तैयार नहीं है। कभी NRO ले लेते हैं, कभी वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से बच जाते हैं। कोई अभी तक इनका एहतसाब नहीं हुआ। असल में कोई मनी ट्रेल अभी तक ये लेके नहीं आए। पनामा केस की समाअत के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने भी इमरान खान पर वार किए। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान पनामा की बैसाखियों पर सियासत बंद करें। तलाल चौधरी ने कहा कि इमरान खान झूठ की टेम्परिंग अदालतों में नहीं चल सकती। दस्तावेज शरीफ फैमिली ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा कराए हैं, उनको काउंटर करने के लिए एक भी कागज जमा नहीं कराया गया। तो इमरान खान साहब बाहर आकर यहाँ तकरीर कर कर पनामा को बैसाखी इस्तेमाल कर कर सियासत करना मेरे ख्याल में अब बस हो जाना चाहिए। खान साहब, ये आप क्रिकेट में तो जो भी मैच कई दफा आप बॉल टेम्परिंग से जीत जाते थे, अब आप पनामा का केस भी झूठ की टेम्परिंग करके जीतना चाहते हैं।
आगे आपको बताएंगे बानिए MQM की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट की दरखास्त पर इंटरपोल का गौर शुरू। पेट्रोल और डीजल फिर महंगे हो गए। कराची का बदनाम ताला तोड़ ग्रुप कानून की पहुंच से दूर, चोर की शक्ल कैमरे में कैद। सब देखिए कुछ देर के बाद। अभी आपको ये बताएं कि पनामा केस की समाअत के बाद PTI और नून लीग के रहनुमाओं में नोक-झोंक हुई। एक दूसरे पर हंसते मुस्कुराते हमले किए। फवाद चौधरी ने तारिक फजल चौधरी से कहा कि आज आपकी खूब दुर्गत बनाई गई। तारिक फजल चौधरी बोले, आपको माइक मिल जाए तो छोड़ते ही नहीं। फवाद चौधरी ने कहा कि मौसम बारिश का है लेकिन हो ही नहीं रही। इस पर मुस्लिम लीग नून के शकील आवान ने कहा कि झूठ बोलना बंद कर दें, बारिश हो जाएगी। झूठ बोलना बंद कर दो, बारिश बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। अभी अहम खबर यह है कि पंजाब हुकूमत और दवासाज कंपनीज के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। ज़राए का कहना है कि दवासाज कंपनीज हड़ताल खत्म करने पर रजामंद हो गई हैं। फरीकैन ने जाली दवाएं बनाने वालों को सख्त सजाएं देने पर इत्तेफाक किया है। सूबाई ड्रग एक्ट में तरमीम के लिए कमेटी भी तश्कील दी गई है जो तरमीम के लिए सिफारिशात तैयार करेगी। दवासाज कंपनीज और मेडिकल स्टोर मालिकान ड्रग एक्ट के खिलाफ 3 रोज से एहतजाज कर रहे हैं और मेडिकल स्टोर्स बंद होने से मरीजों को दवाओं के हसूल में सख्त परेशानी का सामना है। इंटरपोल ने MQM के बानी की हवालगी के लिए रेड वारंट्स जारी करने की दरखास्त पर गौर शुरू कर दिया है। रेड वारंट्स जारी करने के लिए पाकिस्तानी तहकीकाती एजेंसी FIA ने दरखास्त दी है। MQM के बानी कायद ने अपनी तकरीर से कराची में इश्तियाल फैलाया। रेड वारंट्स जारी होंगे या नहीं, पाकिस्तान की दरखास्त पर फैसला करना है इंटरपोल ने। वजारत दाखिला के जराये ने जियो न्यूज को बताया है कि फ्रांस में इंटरपोल हेडक्वार्टर्स में FIA की दी गई दरखास्त पर गौर शुरू कर दिया गया है। दरखास्त के साथ MQM के बानी कायद के खिलाफ 22 अगस्त 2015 को दर्ज होने वाले मुकदमे और उसकी तफ्तीश की नकल भी इंटरपोल को फराहम की गई है। लंदन में मुकीम MQM के बानी कायद के रेड वारंट्स के इजरा के लिए सिंध हुकूमत ने FIA से राब्ता किया था। इसके बाद वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने रेड नोटिस की दरखास्त इंटरपोल को देने की मंजूरी दी थी। एजाज सैयद, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर 1 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत बरकरार रखी गई है। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। अभी आपको कराची से खबर दें, चोरों के ताला तोड़ ग्रुप ने एक और वारदात की। तारिक रोड के करीब खालिद बिन वलीद रोड पर वाक़ दुकान से लाखों रुपए नकदी लेकर फरार हो गए, लेकिन खुफिया कैमरास की रिकॉर्डिंग में चोर की शक्ल कैद हो गई। इस बार खालिद बिन वलीद रोड के करीब वाक़े कपड़ों की दुकान निशाना बनी है। 2 चोर सुबह 5 बजे आए, कटर से ताले और कैमरे का रुख मोड़कर अंदर दाखिल हो गए, लेकिन दुकान में लगे बकिया 11 कैमरों को ना देख सके। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि सर पर कैप पहने मुलजिम ने किस तरह काउंटर का ताला तोड़ा और नकदी निकाल कर फरार हो गया। 4 ताले उन्होंने तोड़ दिए थे। मुलजिम, मैंने CCTV फुटेज जब ऑन की तो मुलजिम बासानी इंटर होते, बासानी नकदी वो लेके जाते। 5 लाख से ज्यादा नकदी लेके गए वो। कराची बंदरगाह पर हेरोइन स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने कंटेनर में छुपाई गई हेरोइन समेत करोड़ों रुपए मालियत की मनशियात बरामद कर ली। बरामद होने वाली मनशियात में 4.5 किलोग्राम हेरोइन और 5.5 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन बरामद शामिल की गई है। मनशियात को महारत के साथ टाइल्स में छुपाया गया था जो बैरून मुल्क स्मगल की जानी थी। अभी आपको एक खबर दें, बलूचिस्तान में लेवीज एहलकारों ने गाड़ी से 1.5 मन चर्स बरामद कर ली। चर्स कराची स्मगल की जा रही थी। गाड़ी में सवार 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्रवाई कल्लात में जीवाना के पर की गई। असिस्टेंट कमिश्नर जलालुद्दीन काकड़ के मुताबिक पकड़ी गई चर्स की कीमत करोड़ों रुपए है। शेखुपुरा लाहौर रोड पर वाक़े फैक्ट्री में बॉयलर फटने से एक मजदूर जाम बहक हो गया और 20 से ज्यादा मजदूर झुलस गए। 19 जख्मियों को तशवीशनाक हालत में लाहौर मुंतकिल किया गया है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक गाड़ियों के पुर्जे बनाने वाली फैक्ट्री में बॉयलर के नोजल से गैस खारिज नहीं हो रही थी। ज्यादा गैस भर जाने से बॉयलर फट गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे की जिम्मेदारी फैक्ट्री इंतजामिया पर है। अस्पताल ज़राए का कहना है कि लाहौर मुंतकिल किए गए बेशतर जख्मी 30% से ज्यादा झुलसे हुए हैं।
गुजरांवाला में सेशन कोर्ट में साइल खातून और वकील के क्लर्क के दरमियान झगड़ा हो गया। बीच बचाव करवाने वाला पुलिस एहलकार जूतियां खाता रहा। पुलिस के मुताबिक सेशन कोर्ट में साइल खातून और वकील के क्लर्क अंसर के दरमियान मामूली बात पर झगड़ा हुआ। इस दौरान सब इंस्पेक्टर कुदरतुल्लाह ने बीच बचाव करवाने की कोशिश की तो खातून के जूतों की जद में आ गया। तहम पुलिस ने झगड़ा करने वाली खातून और क्लर्क के दरमियान सुलह करवाई। बहावलनगर में पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर ने हंगामी लैंडिंग की। पुलिस के मुताबिक तख्त महल के इलाके में पाक फौज के हेलीकॉप्टर ने हंगामी लैंडिंग की। हेलीकॉप्टर में पाक आर्मी के आला अफसर और जवान सवार थे। तमाम अफराद महफूज हैं। हंगामी लैंडिंग के बाद पुलिस, पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते मौके पर पहुंचे। इस्लामाबाद में शराब नोशी से रोकने पर शौहर ने मुश्ताइल होकर बीवी को आग लगा दी। झुलसी हुई खातून का कहना है कि शौहर ने मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकाला और उस पर फेंक कर आग लगा दी। इस्लामाबाद के सेक्टर G8 में रात गए घर से धुआं बुलंद हुआ और आग लगने का मालूम हुआ तो 24 साला खातून की मां और भाई इलाका मकीनों के हमरा मदद को पहुंचे। मालूम हुआ कि उनकी बेटी को उसके शौहर ने शराब नोशी से मना करने पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। मुतासरा खातून ने इलाका मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस को बयान कलम बंद करवा दिया है। गुज़श्ता रात डॉक्टर्स और पुलिस को खातून ने बताया था कि आए रोज के झगड़ों से तंग आकर उसने खुदसोजी की कोशिश की जो कि उसके भाई और शौहर ने नाकाम बनाई। पेंग्स अस्पताल के तर्जुमान के मुताबिक खातून की हालत तशवीशनाक है। कराची के इलाके साइट में पुलिस ने कार्रवाई करके 3 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक साइट एरिया में पठान कॉलोनी से गिरफ्तार मुबैना दहशतगर्दों का ताल्लुक हरकतुल मुजाहिदीन से है। गिरफ्तार मुल्जिमान से असलहा भी बरामद हुआ है।